अगर आपसे हम पूछें कि विश्व की 2 सबसे प्रधान समस्याएँ क्या हैं? तो आप में से बहुत ये कह सकते हैं कि एक समस्या तो है विश्व में व्यापक गरीबी, जो कम से कम मानवता के 1/3 हिस्से को बुरी तरह प्रभावित करती है, रोज़ प्रभावित करती है। आर्थिक विपन्नता। लेकिन दूसरी मूलभूत समस्या कौन-सी है? इसमें शायद आपको सोचना पड़े, लेकिन मेरे विचार से जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और गहरी समस्या दुनिया की आज है, वो है आध्यात्मिक गरीबी। आर्थिक गरीबी तो दिखती है, आध्यात्मिक गरीबी उतनी दिखती नहीं। इस आध्यात्मिक गरीबी का प्रमाण है जो नैतिक पतन चारों तरफ दिखता है आपको वह, और जो बिना मतलब के युद्ध लड़े जा रहे हैं दुनिया में, वे भी इसी का परिणाम है। तो सवाल है इन समस्याओं से निपटा कैसे जाए? निश्चय ही हम सभी इससे निपटना चाहते हैं और हमने भारत के इस क्षेत्र में यह निर्णय किया कि हम इन दोनों समस्याओं से एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपस में संबद्ध भी हैं। इसीलिए हमने गीता ग्लोबल फैमिली ट्रस्ट की स्थापना आज से 3 वर्ष पूर्व की। ट्रस्ट आप समझते हैं, यह एक लीगल एंटिटी होती है भारत में। इसको रजिस्टर करना पड़ता है सरकार के खाते में। और ग्लोबल फैमिली का अर्थ है वैश्विक परिवार। हम पूरे विश्व में एक परिवार बनाना चाहते हैं जो आपस में प्रेम से, सौहार्द से, मित्रता से, करुणा के साथ रहें। और गीता का अर्थ है भगवद गीता, जो वह प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके मुकाबले दुनिया में ऐसा विश्व के अनेक धर्मों के सबसे उत्तम कोटि के जो मस्तिष्क हैं, वो कहते हैं कि इस मुकाबले का इस कोटि में दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। दुनिया में जो आध्यात्मिक गरीबी दिखती है, उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो उचित शिक्षा का अभाव और दूसरा ऐसी आइडियोलॉजीज़, राजनीतिक और धार्मिक, उनका प्रसार जो नफ़रत फैलाती हैं, हिंसा फैलाती हैं, नरसंहार कराती हैं, अत्याचार करती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है। हमारे पास विकल्प है उस आइडियोलॉजी से लड़ने का, उस सोच से लड़ने का, शांतिपूर्ण तरीके से। दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है तो उसकी शुरुआत यहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है, मानवीय मस्तिष्क में। और जब बहुत सारे मस्तिष्कों की चेतना बदल जाती है तो क्रांति बाहर भी दिखाई पड़ने लगती है। इसीलिए इस ट्रस्ट के 4 अलग-अलग अंग हैं जो एक साथ काम करते हैं। उसमें से एक है गीता धाम, जो इन 4 अंगों का एक समवेत रूप है। इसमें एक है गीता मंदिर, जो आपकी आध्यात्मिक गरीबी को कम करने का प्रयत्न करता है। दूसरा है गरीबी निवारण केंद्र, जो लोगों की आर्थिक गरीबी को दूर करने का प्रयत्न करता है, उन्हें प्रशिक्षित करके नौकरियां और स्वरोजगार विकसित करने और प्राप्त करने में उनका सशक्तिकरण करता है, ताकि वो जाकर अपनी आजीविका बेहतर तरीके से अर्जित कर सकें। हमने फिलहाल 2.5 एकड़ ज़मीन, जो आप अभी देख रहे हैं, मथुरा में वृंदावन के निकट ली है, जो गीता मंदिर, खेल व कला संस्कृति केंद्र, गुरुकुल, आश्रम और गरीबी निवारण केंद्र भविष्य में बनाने के लिए ली है। तीसरा अंग है एक कला संस्कृति खेलकूद केंद्र, जो स्थानीय युवाओं और स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक विरासत को सहेजता है और बढ़ाता है। और चौथा अंग है गीता ग्लोबल पब्लिकेशन, जिसके माध्यम से हम लोगों की चेतना बदलने का प्रयास करते हैं। इसका कार्य है भगवद गीता के ऊपर पुस्तकें प्रकाशित करना, विभिन्न भाषाओं में, और दुनिया के घर-घर में पहुंचाना, उस पर चर्चाएं करना। इस प्रकार इन 4 अंगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम विश्व भर में शुरुआत यहाँ से करते हुए आर्थिक और आध्यात्मिक गरीबी दोनों को दूर करें। अब आप सोचते होंगे कि हम इसमें कैसे सहभागिता कर सकते हैं। ये बड़ा सरल है। आप gitaglobalfamily.org नामक वेबसाइट पर जाइए और हमारी संस्था का अध्ययन कीजिए, ट्रस्ट डीड को पढ़िए कि इसका क्या विजन है, क्या जीवन दृष्टि है। उसके बाद आप एक सक्रिय सदस्य के रूप में वहाँ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कर लीजिए, आपका नाम, पता, देश, ईमेल सब हमारे पास पहुँच जाएंगे। आपसे हमारा संप्रेषण शुरू हो जाएगा। और उसके बाद उसके नेटवर्क पेज पे जाइए
और वहाँ सोशल मीडिया ग्रुप्स में से जो आपको रुचिकर लगे, गरीबी निवारण, आध्यात्मिक विकास या शिक्षा, बच्चों के लिए विशेष करके, युवाओं के लिए, इनमें जिसमें आपकी रुचि हो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि रोज़-रोज़ के आधार पर आपसे हमारा संवाद शुरू हो जाए और आप समझने लगें कि इस क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। यदि हम मिल-जुल कर प्रयास करेंगे, तो जो लक्ष्य बहुत दूर लगता है, वो भी बहुत दूर नहीं रहता। संगठन की ताकत बहुत बड़ी होती है, चेतना की ताकत बहुत बड़ी होती है। आइए, हम मिल-जुल कर दुनिया के हर क्षेत्र में आर्थिक और आध्यात्मिक गरीबी दोनों से लड़ने की कोशिश करें। हरि शरणम।